स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि जो आप एफिडेविट है वो कैसे बनवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस पूरी वीडियो में हम जानने वाले हैं आप एफिडेविट किस तरह से बनवाएंगे, कहाँ से बनवाएंगे, कैसे बनवाएंगे और कब आप बनवा सकते हैं और कितने पैसे लगेगी, सब इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। दोस्तों अगर आपका मान लीजिए कि आपका अगर नाम है, स्पेलिंग मिस्टेक है, नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है, पिता का नाम में मिस्टेक है, माता का नाम में मिस्टेक है या फिर किसी चीज़ में आपको त्रुटि है, तो आप कैसे कर सकते हैं? इसका हम फुल डिटेल इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो अंत तक देखिएगा तो आपको सभी समझ में आएगा। और आपको जल्दी बनवाना चाहते हैं, तत्काल बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी है या फिर 1-2 दिन लेकर भी अगर डेट में बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी है। अब देखिए पूरा वीडियो देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इम्पोर्टेंट बातें कर लेते हैं। मान लीजिए कि आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम में त्रुटि है। मान लीजिए आपका नाम है राम और यहाँ पर RAAM हो गया, यहाँ पर RAM हो गया। तो देखिए एक तो यहाँ पर ये भी प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले एक प्रॉब्लम ये कि आपका राम और कर दिया गया, जब आपने किया था फॉर्म वगैरह कुछ भरे थे तो उसमें RAAM हो गया, तो इस तरह से प्रॉब्लम हो गया। या फिर हो सकता है इसमें बड़ा आर था और बाद में जाके RAM इस तरह से छोटा आर लिखा गया, तो इसमें भी प्रॉब्लम, ये भी त्रुटि है। और इसको ठीक करवाने के लिए क्या करेंगे आप? इसके लिए आप अपना एफिडेविट बनवाएँगे तत्काल के लिए। तो देखो, अब एक तो ये प्रॉब्लम आ सकती है या फिर ये प्रॉब्लम आ सकती है कि आपका सौरभ कुमार है, इस तरह से KUMAR, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, दूसरा दूसरा चीज़ में आपका सौरभ KR हो गया, तो इसमें भी प्रॉब्लम है। जैसे आपका रमेश है तो RAMSH हो गया, ई यहाँ पर गायब हो गया, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। या फिर अगर प्रीति है तो यहाँ पर पीरती हो गया, तो इस तरह से कई सारे भी प्रॉब्लम क्या हो सकते हैं, होते हैं। तो कई सारी त्रुटियाँ होती है और इन सभी त्रुटियों को हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं, इस वीडियो में जानने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको चलना है, आपका जो आप सबसे पहले एफिडेविट बनवा सकते हैं आप अपन अनुमंडल से, ठीक है? तो अनुमंडल में जाइएगा, जो आपका बगल में ही आपका जो कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, उस कोर्ट में जाइएगा। कोर्ट में जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सीधा एक देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको टोटल वीडियो में बता देता हूँ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको यहाँ पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं सीधा आपको वकील को ढूँढना है, लेकिन वकील को यहाँ पर किसी को नहीं लेना है। आपको सबसे पहले सीधा जाना है, कोई वहाँ पर कोर्ट होता है, कोर्ट में बहुत सारे ऐसे-ऐसे दुकान होते हैं, साइबर कैफ़े वगैरह, उनमें जाना है और वहाँ पर जाके आपको उस साइबर कैफ़े से बात करनी है कि मेरा ये नाम वगैरह इसमें ये त्रुटि है, तो आपको क्या करना है, इसको क्या करना है, हमको ठीक करवाना है। तो उसी के लिए क्या करेगा, वो ज़्यादा कुछ नहीं, वो आपका ₹10 ₹20 इस तरह से लेगा और आपको एक स्टैम्प पेपर देगा। स्टैम्प पेपर लेने के बाद और वो खुद ही बता देगा इसमें क्या-क्या भरना है, वो खुद भर देगा आपको। देखिए, आप जब एक साइबर कैफ़े में जाएँगे तो आप वही भर देगा आपका, बस आपको बताते चलना है क्या-क्या, और वो स्टाम्प पेपर भी मैं दिखाऊँगा। लेकिन वही अगर आप एक वकील के पास जाते हैं, तो वकील के पास बस आपको सिग्नेचर चाहिए होता है। तो वकील पास जाएँगे तो अगर ये सब आपको काम करने कहेगा तो आपको यहाँ पर क्या हो सकता है, ₹1000-500 लग सकता है। तो उस तरह से ज़्यादा आपका पैसा वो लॉस्ट में चल जाएगा। इसीलिए आपको कम पैसे में करवाना है तो आपको करना पड़ेगा यहाँ पर 10-50 रुपए में कोई ये वाला आपको स्टैम्प पेपर ले लेना होगा और उसी से आपके जो साइबर कैफ़े वाले हैं उसी से भरवाना होगा। अब स्टैम्प पेपर देखिए कुछ इस तरह से रहने वाला है। ये एक रहेगा स्टैम्प पेपर, आपको निकाल के देगा इंडियन नॉन जुडिशियल गवर्नमेंट का। और देखिए इसी पर आपको ये क्या करना पड़ता है, आपको एक लेना पड़ता है, आपको ये टिकट लेना पड़ता है और ये टिकट भी आपको लेना पड़ेगा जाके SHO से। और ठीक है, SHO जो वहाँ के रहेंगे और उन्हीं से ले लेना है जाके ये टिकट, और वो भी लेंगे। अगर मान लो कि अगर इस तरह से अगर आपको टिकट लेना है, तो टिकट लेने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखो, सबसे पहले आपको टिकट का बात हम हटा देते हैं, सबसे पहले आपको करना पड़ेगा, इस तरह से आपको एक स्टाम्प पेपर देगा। स्टैम्प पेपर में रहेगा क्या, इंडियन नॉन जुडिशियल का रहेगा और इस तरह से आपको एक मोहर लगता है और ये मोहर कहाँ से आपको लगा जाएगा वो आपको बताया जाएगा बाद में। देखिए सबसे पहले स्टैम्प पेपर है, इसमें आपका सर्टिफिकेट नंबर रहेगा, इसमें सर्टिफिकेट इश्यू डेट रहेगा, यहाँ पर आपका GRA नंबर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर पार्टी नेम का मतलब क्या होता है, जो आपका नाम है, जो भी नाम होगा आपका पूरा नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा, परचेज बाय, और जिसका परचेज कर रहे हैं, जो आदमी करवा रहा है उसी का नाम यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर परचेज बाय, तो जो आदमी करवा रहा है तो वही दोनों में अपना अपना ही नाम भरना है। जो भी नाम हो, जैसे राम है तो दोनों में राम राम भरना है, ठीक है। पर्पस क्या रहेगा, एनए आर्टिकल नंबर। ये स्टाम्प पेपर का देखिए फीस कितना है, स्टाम्प पेपर का फीस जो है ₹100 है, ठीक है। और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस ₹0 लगता है और आपका और भी बहुत सारे जो पैसे हैं वो सब जीरो, बस स्टाम्प पेपर का आपका ₹100, मैंने आपको बताया 10 से ₹50 लग सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पर इस तरह से रहेगा आपका पेपर रहेगा, कार्यालय दंडाधिकारी जमुई से। आप मतलब देखिए, एक तो ये जमुई दिया हुआ है, लेकिन आप अगर कोई भी मान लो
कि आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट्स होंगे तो वो डिस्ट्रिक्ट मांगेगा तो वहीं पर अपना डिस्ट्रिक्ट लिख देना है। साथ ही ये शपथ पत्र है, यहाँ पर आपको एक फोटो मांगेगा A4 साइज का, वो दे देना है। फिर लिखना है इस तरह से, मैं यहाँ पर भरने देगा आपका नाम, तो मैं मान लो राम कुमार है, मैं राम कुमार, पिता का नाम मोहन कुमार, इस तरह से कुछ भी उम्र जो होगा वो देना है यहाँ पर, अपना ग्राम दे देना है, अपना पोस्ट दे देना है, अपना जिला दे देना है, अपना राज्य दे देना है और फिर लिखना है कि शपथ पूर्वक एवं निष्ठा के साथ निम्नलिखित बातों को की घोषणा एवं स्पुष्टि करता हूँ। और ये सब चीजें आपको स्टाम्प पेपर में लिखा रहेगा, बस आपको नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, उम्र लिखना है, थाना, जिला, ये सब लिखना है और लिखना है। और आपका रहेगा स्टाम्प पेपर में यह कि मैं उपरोक्त वर्णित पते का स्थायी निवासी हूँ, ठीक है। चलिए, तो एक तो ये रहेंगे आपका और साथ ही आगे रहेगा कुछ इस तरह से। फिर सेकंड पॉइंट में आपको वो चीज लिखना है, सेकंड थर्ड में इस तरह से चीज लिखना है, मतलब अपने बारे में बताना है कि आपने क्या किया है, क्या नहीं किया है, आपका एक स्थायी निवासी जानने के लिए। फिर सेकंड में इस तरह से आप दे सकते हैं कि या मैं हूँ, अपना नाम और साथ ही उक्त विद्यालय, मतलब मान लो कि आपने डीएलएड किया है या फिर बीएड किया है, किसी चीज के लिए कुछ भी किया है, तो वो अपना डिग्री देंगे यहाँ पर, इसी को कहते हैं सर्टिफिकेट। बहुत सारे लोग करेंगे सर्टिफिकेट, तो यही है वो सर्टिफिकेट है कि आपने क्या किया, अपना डिग्री क्या है। तो राष्ट्रीय मान लिए ये डीएलएड के लिए, तो मैं डीएलएड से प्रारंभिक में पास हुआ, उत्तीर्ण हुआ, मेरा रोल नंबर ये है, मेरा रोल नंबर ये है, मेरा क्रमांक ये है। तो इससे अगर आप डालेंगे, तो जब आपका मान लो कोई आपने फॉर्म दिया है और फॉर्म में अगर आपका त्रुटि है, मान लो 7वां चरण ही है, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, अगर फॉर्म त्रुटि है तो उसमें क्या करेंगे आप, इसमें आप एफिडेविट लगवाएँगे, तो एफिडेविट लगवाने के बाद आपका क्या कर सकता है, स्थायी निवासी जानने के लिए आपका रोल नंबर और आपका क्रमांक संख्या से जाँच करेगा और पता चलेगा कि हाँ, ये बिहार का है। तो इस तरह से ये सब सर्टिफ़िकेट माँगा जाता है। साथ ही आपका इस तरह से हम दे सकते हैं 3 नंबर पर कि मैं अध्ययन केंद्र से 2 प्लस हाई स्कूल से यानी +2 हाई स्कूल से 12वीं भी पास किया हूँ, कहाँ से पास किया हूँ, वो भी दे दीजिएगा। फिर साथ ही लिखिएगा कि मेरे द्वारा उक्त जो डिप्लोमा है, डीएलएड प्रमाण पत्र में देखिए जिस चीज़ में प्रॉब्लम है उसी चीज़ के बारे में यहाँ पर बताना है। कुछ और सर्टिफ़िकेट के भी नाम बता देना है क्योंकि आपको स्थायी निवासी जानने के लिए। अब आपका प्रॉब्लम जिसमें है वो आप 3 नंबर में लिखेंगे कि मेरे द्वारा जो उक्त डिप्लोमा है, मान लीजिए एक उक्त डिप्लोमा के बारे में दिया हुआ है, तो उसी के द्वारा कि मेरा क्या है डीएलएड में प्रमाण पत्र में मेरे पिता का नाम जो है भूलवंश ये हो गया। मान लीजिए आपका राम है पिता का नाम और RAM हो गया, तो मेरा भूलवंश से RAM हो गया है, जबकि मेरे पिता का सही नाम जो है RAM है। तो इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है? और यह कि मैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा आयोजित माध्यमिक विद्यालय की परीक्षा में वर्ष 2000 में हाई स्कूल से द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ। मेरा रोल नंबर ये है वगैरह-वगैरह और यहाँ पर जो आपका रोल नंबर कोड होगा और जिसमें मेरे पिताजी का नाम जो है वो RAM है, सत्य ये है। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ है, मेरा प्रॉब्लम हो गया है डीएलएड में आपका RAM, तो उसी के लिए मैं ये पत्र क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ और ये पत्र को मैं अपना एफिडेविट बनवाना चाहता हूँ। तो मान लीजिए अगर आप डीएलएड का प्रॉब्लम हो, मान लीजिए आपका बीएड का प्रॉब्लम है तो बीएड लिखेंगे यहाँ पर, मान लीजिए आपका 10th का ही सर्टिफिकेट क्यों ना है तो 10th में मेरा प्रमाण पत्र भूलवंश ये हो गया लेकिन सही ये है, मेरा 12 में ये है। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो यही आपको लिखना है बातें और लिखना है यह कि इस शपथ पत्र की सारी बातें मेरी जानकारी से बिल्कुल सत्य है और एक भी अंश असत्य नहीं है। असत्य या गलती पाए जाने पर इसकी संपूर्ण जवाबदेही मेरी होगी। और फिर साथ ही लिखेगा मेरा सत्ताकर्ता को इस शपथ पत्र की सारी बातें को पढ़कर सुना व समझ दिया है, जिससे शपथकर्ता सही दर्ज पाकर अपना हस्ताक्षर मेरे लिए बनाया है। अब हस्ताक्षर कौन रहेगा? एक अधिवक्ता करेगा। अब आपको एक एडवोकेट के पास जाना है, एडवोकेट के पास आप जाके साइन ले लेना है, तो वो उसका फीस रहेगा 500 रुपया उसको आपको दे देना है। अब आपको यहाँ पर देना रहेगा आपका यहाँ पर अपना नाम दे देना, पिता का नाम दे देना, अपना घर वगैरह दे देना और एक रहेगा यहाँ पर अनुमंडल के जो दंडा पदाधिकारी हैं उनका साइन। तो उनके साइन के लिए देखिए, जब अगर आप कोर्ट के वकील के पास जाएँगे, तो कोर्ट का वकील बहुत हेरा-फेरी में फँसाएगा आपको। ये करो, वो करो, अनुमंडल के पास मैं साइन करवाऊँगा, ऐसे करवाऊँगा, तो उसी के लिए वो ₹1000 कमीशन काट सकता है। तो इसी के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपने सब चीज़ करवा लेना है, अपना साइन करवा लेना है वकील से और सीधे चल जाना है एसएचओ के पास, अनुमंडल दंडाधिकारी के पास और उसके बाद क्या करना है, उनका साइन ले लेना है। और अगर उनका साइन लेना है, उनका साइन जो है मान लीजिए आपका 1 दिन लग सकता है। 1 दिन में लग जाएगा आपका, 1 दिन में साइन आपका हो जाएगा क्योंकि उनको जाँच-पड़ताल करना पड़ता है और 1 दिन में आपका साइन। लेकिन आपको तत्काल चाहिए, तो तत्काल के लिए आपको क्या करना होगा 100 ये 100 या फिर 200 फीस ₹200 आपको देना पड़ेगा। लेकिन ये आपका एसएचओ नहीं लेगा, उसका जो पदाधिकारी रहेगा जो लेके जाएगा उनके पास, वो लेगा, क्लर्क लेगा, ठीक है? क्लर्क जो रहेगा वही क्लर्क लेगा पैसा
और कलर को दे देना है और कलर क्या करवाएगा आपका तत्काल करवा के आपको दे देगा। तो ये टोटल आपका इस तरह से एफिडेविट बनकर तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जो हमने जाना। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आगे का जो भी नोटिफिकेशन है उसको लेकर आएँगे, आप तक पहुँचाएँगे। चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे का जो भी नोटिफिकेशन है उसको पाने के लिए धन्यवाद साथियों।